बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, बाद दफ़ा तरक्की जो होती है वो आसानियों के बजाय मुश्किल और मुसीबत में इजाफ़ा कर देती है। बिरपानी तहसील का दर्जा दिया गया बिरपानी को, और यहाँ के लोगों ने पूरी पूरी रात आतिशबाज़ी की, खुशियाँ मनाई, दुआएं की, और बेशुमार लोगों ने हमायत की और ये कहा कि जी ये बड़ी एक तरक्की है, तनवीलिया साहब ने बड़ा तोहफ़ा दिया है, बिरपानी में तहसील का दर्जा दिया है, यहाँ पे तहसीलदार और जो लोकल पटवारी हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। मुख्तसर सी बात बताऊंगा कि हालिया बारिशों में बहुत से लोगों का स्लाइडों में किसी का मकान गिरा, किसी की स्लाइड हुई, किसी की ज़मीन गिरी, किसी के आगे मकान के आगे से रास्ता बंद हो गया, नुकसान बेशुमार हुए। इसमें एक छोटा सा वाक़या बिरपानी से रिलेटेड है। यहाँ इसके साथ ही मौला का इलाका है, अंदरोड के नाम से एक शख्स ने नाले के करीब उसका घर था, बारिशों में बहुत ज़्यादा नाला आया और उसके घर का आगे वाला जो हिस्सा था जिसे हम बेड़ा कहते हैं, या अब वो कहें कि सामने जो रास्ता था वो उसकी जद में आया और उसके लिए ख़तरा हो गया। वो शख्स मज़दूर था, इतना ज़्यादा उसकी दुआ सलाम वाक़फ़ियत नहीं थी, कहीं बहुत दूर वो जॉब करता था, छुट्टी आया, 2-4 दिन की छुट्टी में उसने आगे पीछे लोगों से रब्ता किया, मशवरा किया। सब ने कहा कि एक प्रॉपर वे बनता है, आप दरख्वास्त दो, यहाँ की रिपोर्ट करवाओ और उसके बाद आप को जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या समावी नुकसान के हवाले से जो बनता है वो आपको कंपनसेट किया जाएगा। 4 कदम के फासले पे उसका घर था बिरपानी की तहसील से और उसके घर तक का। तो उसने पहली दफ़ा पटवारी साहब को बुलाया। पटवारी साहब उसके 2-3 दिन मुसलसल फ़ोन करने के बाद जब आए तो उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए गाड़ी भेजें तो मैं आऊँगा, और फिर मुझे वापस भी ड्रॉप करना तब मैं आऊँगा। खैर उन्होंने ऐसे तैसे करके एक मोटरसाइकिल अरेंज की। 3 मिनट का रास्ता था, ये 1.5 मिनट का रास्ता था जो साहब बहादुर पैदल नहीं चल सकते थे, मोटरसाइकिल पे आए। दूर से देखा और 1000 रुपये जेब में डाला और ये कहा जी कि कल मैं इसकी रिपोर्ट बना दूंगा। दूसरे दिन वो शख्स फिर उसके पटवारी के पास गया, तो उसने, क्योंकि जाहिर सी बात है वो किया था, उसने अपनी तरफ से कुछ नकलें शक्लें ली, फिर 500-100 और लिया और कुछ फ़ोटो कापियाँ करवाई और कहा जी कि पता नहीं पुराने ज़माने की कोई बातें करने लगा। तो खैर उसने एक वो नकल शक्ल बना के दी और उसमें फिर एक दरख्वास्त लिखी। उसने कहा जी कि आप बड़े खुशकिस्मत हो कि मैं आपके लिए दरख्वास्त लिख रहा हूँ। गिरदावर के पास भेजा। उसने दरख्वास्त लिख के तहसीलदार साहब को मार्क की। तहसीलदार साहब ने उस दरख्वास्त को देखा और फिर कहा जी कि एक दौरा किया जाएगा, विज़िट किया जाएगा, मुआयना किया जाएगा मौके पे, और ये स्टाफ सारा जाएगा। 500 रुपये उसने वहाँ पे भी दिया, कुछ फ़ोटो कापियों के, कुछ दरख्वास्त लिखने के। और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन तहसीलदार साहब पटवारी और गिरदावर साहब को लेकर आए। वो भी 3-1 मिनट का रास्ता था। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि हमें पेट्रोल के पैसे दे दें, चलें हम गाड़ी में पेट्रोल डाल लेंगे। 1500 रुपये उसने वो दिया और वो आए, उन्होंने आके देखा। देख कर तहसीलदार साहब ने कहा जी वाकई सही है, ये तो बड़ा नुकसान हुआ है। जो उसके साथ पटवारी थे, गिरदावर थे, हालांकि पटवारी ने कहा कि मैंने ये सारी चीज़ रिपोर्ट बनाई हुई है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा देखना ज़रूरी है। वो देख के चले गए। फिर दूसरे दिन वो शख्स गया ऑफिस में, तो तहसीलदार साहब ने गिरदावर साहब के पास भेजा। गिरदावर साहब ने उसे इधर उधर की बातें करना शुरू की और उस शख्स ने कहा जी कि इस तरह से आप कल गए हुए थे, रिपोर्ट बनाई है और आप लोगों ने पैसे भी लिए हैं, मैंने पटवारी को इतने पैसे दिए, मैंने फलाने को इतने पैसे दिए हैं। तो गिरदावर साहब उसे कहते हैं कि आपको समझ आती है कि आप कहाँ पे खड़े हैं? उसने कहा जी मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं गिरदावर के ऑफिस में खड़ा हूँ। उसने कहा नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कानून के ऑफिस में खड़े हैं। उसने कहा खैर आपने कौन सी फांसी देनी है, आप अगर हैं तो हमारे लिए ही हैं, लेकिन जो करना है कर लें, मैं तो अपने हक़ की खातिर आया हूँ। मुख्तसर मज़ीद ये कि वो 1500 फिर 1000 फिर 500 ये करते करते 2-3 हज़ार उस बेचारे ने ख़र्च किया और उसके बाद वो फ़ाइल उन्होंने कहा जी कि हम भेज देंगे। फ़ाइल उनके दफ्तर में जमा हो गई और जब बाद में पता किया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास फ़ंड ही नहीं होता ज़िले में, और अगर हम ये फ़ाइल जो है ये ज़िले में डीसी साहब के पास भेजते हैं तो हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि यहाँ पे फ़ंड नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 सवाल पैदा होते हैं कि मैं
یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا خوف کریں. آپ کے بچے ہیں, آپ جن کے جیبوں سے نکلوا رہے ہیں, چاہے وہ پٹواری ہے یا گرداور ہے. تحصیلدار صاحب کی میں نہیں کہتا, ان کا میرے پاس ابھی پروف نہیں آیا. باقی میرے پاس پروف ہیں, اگر کسی کو شک ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, لے سکتا ہے. میں ابھی ڈاکومنٹس تھے, جان بوجھ کے میں اس میں اپڈیٹ نہیں کر رہا. تو آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ کب تک اپنے بچوں کو اس طرح سے کھلائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قانون ہوں یا عدالت ہوں یا کچھ بھی ہوں, آپ عوام کے لیے آئے ہیں اور عوام کے لیے آپ تنخواہ لیتے ہیں, اسی کام کی تنخواہ لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل کچھ بھی نہ کھائیں یا پیسے نہ لیں, لیکن خدا را جو فیس بنتی ہے اسے چھوڑ دیں. فیس تو آپ لیتے ہی لیتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت ہلکا ہاتھ رکھ کر اتنے پیسے لے لیا کریں لوگوں سے جو غریب ہوتے ہیں, تاکہ وہ آپ کو گالیاں نہ دیں, بدوائیں نہ دیں, اور آنے والے وقت میں آپ کے بچوں پہ یہ چیز نہ آئے. آپ تو اپنی زندگی جیسے تیسے بھی ہیں, گولیوں پہ, انجیکشنز پہ, دوائیوں پہ, ڈاکٹر کے سہارے گزار لیتے ہیں, اور گھسیٹتے گھسیٹتے بے شمار بیماریوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, یا پھر یہیں سے سکتے رہتے ہیں. لیکن آپ کی جو اولاد ہے, آپ کی جو بچے ہیں, جو معصوم ہیں, جو بچیاں ہیں, جنہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے, ان پہ بھی آتی ہے, اور ان کے لیے بھی مشکل بنتی ہے. آپ کی بیویاں, آپ کی اولاد, آپ کے والدین آپ کے اس کی ایک شکار بنتے ہیں. اور اگر آپ یہ لیتے ہیں, اگر پیسے لیتے بھی ہیں زبردستی کسی سے, رشوت کے طور پہ یا کمیشن کے طور پہ یا انعام کے طور پہ, جو بھی آپ نے نام رکھا ہوا ہے, پٹرول کے نام پہ, جس کے نام پہ بھی لیتے ہیں, پھر اس کا کام کر دیا کریں. اب وہ شخص آج بھی اس کا گھر خطرے میں ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے, نالا آتا ہے, تو کسی نہ کسی طرح سے وہ گھر خالی کر کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں رات کو کیا طوفان آئے اور اس کو خطرہ ہو جائے. لیکن نہ وہ فائل موو ہوئی, نہ پٹواری صاحب کی رپورٹ کام آئی, نہ گرداور صاحب کا وہ جو عدالت کا احاطہ تھا اس کی کوئی پاور سامنے آئی. بس ان کی دھمکیاں تڑیاں, اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں اس کے علاوہ کوئی اور طاقت بھی نہیں ہے اور کوئی اور دنیا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, سارے لوگ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. آپ اپنے نام کے اوپر کب تک اس داغ کو رکھیں گے, اور آپ اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھروں کو کب تک لوگوں کی آہوں اور سسکیوں کے پیسے کھلائیں گے, اور پھر کام بھی نہیں کریں گے. اسی طرح کی بے شمار سٹوریز میرے پاس درکوٹ کی بھی ہے, باغ کی بھی ہے. وہ انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کروں گا. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.